जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कई धारावाहिकों में एक नाम विक्रम बेताल का भी रहा है। उन दिनों इस कहानी को बड़े शौक से देखा जाता था। इसका हर एपिसोड हमें मनोरंजित करते हुए अंत में कोई न कोई सीख देकर जाता था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन सी थी विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियां और इन्हें किसने लिखा था। विक्रम बेताल एक उपन्यास का रूपांतरण था। कहा जाता है यह कई हजारों साल पुराना उपन्यास है। इसे महाकवि सोमदेव भट्ट ने लिखा था। इन कहानियों के मुख्य किरदार हैं राजा विक्रमादित्य एवं बेताल, जो कि एक पिशाच है। इस उपन्यास में 25 रोचक कथाओं का संग्रह है, इसलिए इसे बेताल 25 भी कहा जाता है। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा हैं, वो किसी महत्वपूर्ण कार्य के चलते अमावस की रात के एक दिन पूर्व जगह जाते हैं, जहां वे बेताल नामक पिशाच अर्थात एक आत्मा से मिलते हैं, जिसे उन्हें अपने कार्य की पूर्ति के लिए लेकर जाना अनिवार्य है। लेकिन बेताल एक शर्त रखता है कि वो सफर करते हुए कहानियां सुनाएगा, जिसमें अंत में वे राजा से न्याय के रूप में सवाल करेगा। अगर राजा को उत्तर पता होगा और वो नहीं बोलेगा तो राजा के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर वो उत्तर देने के लिए मुंह खोलेगा तो बेताल वापस उड़कर अपने स्थान पर चला जाएगा। इस तरह बेताल 25 कहानियां सुनाता है और हर कहानी का जवाब राजा विक्रमादित्य देता है और बेताल उड़ जाता है। तो राजा उसे ढूंढकर फिर से अपने कंधे पर बैठा लेता है और बेताल अगली कहानी सुनाता है। कहा यह भी जाता है कि इन कहानियों को बेताल भट्ट ने लिखा था, जो कि राजा विक्रमादित्य के खास 5 लोगों में से एक था, और लेखक ने इसमें राजा विक्रमादित्य के न्याय को कहानियों के रूप में संग्रहित किया है। 1988 में प्रसिद्ध निर्माता रामानंद सागर जी ने इन कहानियों को पर्दे पर उतारा था। इसके कई किरदारों को उन्हीं कलाकारों ने निभाया है जिन्हें आपने रामानंद सागर की रामायण में देखा होगा। इसमें मुख्य किरदार अरुण गोविल ने निभाया है, जो कि राजा विक्रमादित्य हैं। सज्जन लाल पुरोहित ने बेताल की भूमिका निभाई है। रविंद्र त्रिवेदी, जिन्होंने योगीराज का किरदार निभाया है। इसके अलावा हर कहानी में कलाकारों ने कई किरदार निभाए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम ऐसे ही भूले बिसरे और गुमनाम कलाकारों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको एक ऐसे ही कलाकार से रूबरू कराएगा। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। वैसे तो आप विक्रम और बेताल सीरियल में काम करने वाले लगभग हर कलाकारों से परिचित होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बेताल की भूमिका निभाने वाले शख्स की। इनका नाम है सज्जन। ठीक है विक्रम, जैसा तू चाहे। मुझे ले जाए बगैर तो तू मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी। मगर मेरी वही शर्त है, अगर तू बोला तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। जन्म हुआ इनका 15 जनवरी 1921 को राजस्थान के जोधपुर के पास मथानिया गांव में। वैसे तो इनका पूरा नाम सज्जन लाल पुरोहित है, लेकिन फिल्म जगत में इन्हें सज्जन के नाम से ही जाना जाता है। सज्जन जोधपुर से स्नातक करने के बाद कानून की पढ़ाई करने कोलकाता चले गए, जहां फिल्म मासूम में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता से 1942 में मुंबई चले आए, जहां पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में 20 रुपए प्रतिमाह में नौकरी की। फिल्म निर्माता निर्देशक दाश शर्मा के एक ही दिन में 2 नए सहायक बने, जिनमें एक थे राज कपूर और दूसरे थे सज्जन। सज्जन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हीरो और चरित्र अभिनेताओं की भूमिकाओं के साथ ही उन्होंने फिल्म मीना के डायलॉग भी लिखे और दूर चले, धन्यवाद जैसी फिल्मों के गीत भी लिखे। यूं तो सज्जन ने कोई 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण काम उनकी एक अद्भुत पुस्तक रस भाव दर्शन के रूप में सामने आया। मशहूर फोटोग्राफर ओपी शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 2000 साल पुराने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस पुस्तक की रचना की। सज्जन को जिन फिल्मों के लिए याद किया जाएगा उनमें सैया, मुकद्दर, 20 साल बाद, चलती का नाम गाड़ी और चरस जैसी फिल्में। के साथ आई फिल्म सैया बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। उस पार इस दीवार के जो रहते हैं, उस पार इस दीवार के जो रहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। ओ
पार इस दीवार के जो रहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने बांद्रा में बनाए अपने मकान का नाम ही सैया रख लिया। ईसा फिल्म में उनकी हीरोइन नरगिस थी। फिल्म का एक सीन करते हुए उनकी टांग टूट गई थी। पता चला कि उनका मकान एक कब्रिस्तान की जमीन पर बना था। तब उन्होंने यह मकान छोड़ दिया। वो त्रिवेणी नाम से एक नाट्य संस्था बनाकर नाटकों में सक्रिय रहे। फिर इन्होंने मलाड में एक नए मकान का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने त्रिवेणी रखा। इस मकान में आज भी उनके पुत्र अनमोल पुरोहित जी रहते हैं। एक जमाने में तलत महमूद अपने स्टेज शो में सज्जन की लिखी एक गजल जरूर सुनाया करते थे। मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं जीवन में उलझ गया हूँ, मैं जीवन में उलझ गया हूँ, तुम जीना सिखला दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। जवान नाम से उनका एक कविता संकलन भी छपा। उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जिनमें विक्रम और बेताल में उन्होंने बेताल की भूमिका से लोगों के दिलों को जीत लिया। राजेश खन्ना अभिनीत शत्रु उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मों में कोई 5 दशक लंबी पारी खेलने के बाद 17 मई 2000 को बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह कलाकार दुनिया को अलविदा कह गया और रह गई तो बस सज्जन लाल पुरोहित की यादें। तो दोस्तों, हमारा प्रयास रहा सज्जन लाल पुरोहित जी के जीवन के कुछ प्रमुख लम्हों को आपके सामने प्रस्तुत करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपसे वादा करते हैं ऐसे ही भूले बिसरे कलाकारों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।